ओके देन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में। क्या बोलता है पब्लिक? कुछ नया सीखने को तैयार है? देन लेट द गेम बिगिन। चालू चालू चालू। ऑलराइट गाइस, आज करने वाले हैं अपन मायरॉन ब्लैक एंड स्कूल्स का मॉडल। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस मॉडल? प्रैक्टिकली आपको 2 मिनट में बता देता हूं मैं। बाकी अपने को सम कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर फोकस रखेंगे एंड लेट्स डू इट। सो अगर आप में से कोई क्रिकेट का फैन है, आई एम श्योर यूजुअली बॉयज आर। आजकल तो हमारी छोरी भी छोरों से कम नहीं है। इनफैक्ट द फीमेल्स रिसेंटली आल्सो वन द वर्ल्ड कप अर्लियर देन द मेल्स। सो उसमें एक सिस्टम होता है, अगर बारिश गिरती है तो कौन सा सिस्टम होता है जरा बताना। तो आप बाद में वीडियो गूगल ड्राइव पे या रिकॉर्डेड मोड पे देख रहे हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बताइए कौन सा वाला ये होता है। अगर बारिश गिर गई, मैच चालू है, अचानक से बीच में बारिश गिर गई, तो एक सिस्टम यूज किया जाता है। करेक्ट, करेक्ट नितिन, करेक्ट आदित्य। अबे अबे वो शौर्य और जीत। डीआरएस नहीं, डीएलएस। डीआरएस तो डिसीजन रिव्यू सिस्टम होता है। डीएलएस डकवर्थ लुईस सिस्टम, बराबर है। ये डकवर्थ लुईस सिस्टम क्या है आज तक कोई नहीं समझ पाया है। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो डकवर्थ और लुईस ने बनाया है और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को दे दिया है। वो जो डकवर्थ लुईस का सिस्टम है ना, बस ये मेगा बोलती है पोस्टपोन द मैच। मेगा सो क्यूट यार। नो, एक सिस्टम होता है डकवर्थ लुईस सिस्टम मेगा। उस हिसाब से फिर चीजें कैलकुलेट की जाती है और डकवर्थ लुईस सिस्टम के हिसाब से डिसाइड किया जाता है दैट हु इज गोइंग टू विन द मैच। ऑलराइट, सो जैसे क्रिकेट में डकवर्थ लुईस सिस्टम है, किसी को नहीं पता क्या है वो। एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में नंबर्स डालते हैं एंड ऑटोमेटिकली आंसर आता है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ब्लैक एंड स्कूल्स मेथड भी ऐसा ही कुछ है। दो महानुभाव, ब्लैक एंड स्कूल्स, दो लोग हैं ये लोग, जिनको ये मेथड बनाने के लिए, सिस्टम बनाने के लिए मिला है नोबेल पुरस्कार। जी हाँ, आप जो पढ़ने वाले हैं वो नोबेल पुरस्कार वाले। आप काफी सारी चीजें वही पढ़ चुके हैं जो नोबेल पुरस्कार वाले लोगों ने बनाई है। जैसे मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी बाय हैरी मार्कोविट्स, नोबेल पुरस्कृत है वो भी। आई थिंक विलियम शार्पे है, ब्लैक एंड स्कूल्स है। सो यहाँ पे सीन क्या होता है कि उन्होंने एक सिस्टम बनाया है जिससे प्रीमियम कैलकुलेट होता है। उन्होंने सिस्टम बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया जिससे वैल्यू ऑफ कॉल कैलकुलेट होता है। क्या कैलकुलेट होता है? वैल्यू ऑफ कॉल। तो वैल्यू ऑफ कॉल कैलकुलेट होना मतलब बेसिकली प्रीमियम कैलकुलेशन। आज जब मार्केट में ट्रेडिंग होती है ऑप्शंस की, तो आपको जो प्रीमियम अमाउंट दिखता है वो इन लोगों की ही देन है। ब्लैक एंड स्कूल्स मेथड से ही वो प्रीमियम कैलकुलेट होता है। ऑब्वियसली बड़ा ही पेचीदा है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है इन रियल लाइफ टू कैलकुलेट। अपने को भी अभी यहाँ पे उसका फॉर्मूला समझना है एंड ट्राई करना है उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं एंड कैसे सॉल्व करते हैं। सो अभी रेडी एवरीवन? हम्म, चल। सो ब्लैक एंड स्कूल्स मॉडल इज यूज्ड टू कैलकुलेट। तो ये देखो, याद करो वो मेथड, मेरे याद करो मेरा वो लेक्चर जहां पे मैं तुम्हारे को बोलता था, याद है कि वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैलकुलेट करने के लिए तरीके हैं काफी सारे। उसमें से एक तरीका है उसमें से एक तरीका है ब्लैक एंड स्कूल्स मॉडल। जैसे अपन लोग ने बाइनोमियल मेथड, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑप्शंस, वो सब चीजें पढ़ी है। वैसे ही उसी में एक है ब्लैक एंड स्कूल्स मॉडल, जो अगर तुम लोग वो टेबल देखोगे ना बेटा, तो उसमें आपको दिखेगा ये एज अ मेथड 3 एंड दिस मेथड 3 इज ब्लैक एंड स्कूल्स मॉडल। ध्यान से एक एक बात को सुनते जाना एंड आई एम श्योर चीजें हो जाएंगी क्लियर। मैथमेटिक्स बहुत सही होना चाहिए आपका इसमें, दैट रियली हेल्प्स। ठीक है, अब क्या काम है इसका, लिखते जाओ साथ में। टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ऑप्शंस। जब मैंने आपको वैल्यू ऑफ ऑप्शन सिखाया था ना, तो मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ ऑप्शंस का मतलब होता है कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम। यहाँ पे वैल्यू ऑफ ऑप्शंस का मतलब होता है कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम। सो प्रीमियम कैलकुलेशन अपने को आना चाहिए अगर अपन प्रीमियम कैलकुलेशन करना चाहते हैं। प्रैक्टिकली आज की तारीख में ये यूज भी होता है। चल, सो व्हाट एग्जैक्टली इज द फॉर्मूला। तो देखो उसने क्या बताया कि आप मेरे को बताओ कॉल ऑप्शन आप कब एक्सरसाइज करते हो। फटाफट बोलो एवरीबॉडी, कॉल ऑप्शन आप कब एक्सरसाइज करते हो। तुम लोग एकदम कनेक्टेड रहना, अदरवाइज ये टॉपिक ऐसा है कि यू विल बी लॉस्ट इन ऑब्लिवियन अगर आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो इसलिए फुल फोकस, बी कनेक्टेड विद मी। वेरी गुड। इन द मनी कब होता है? कॉल ऑप्शन इन द मनी कब होता है बेटा? वेरी गुड। तेजी, हाँ कब होती है तेजी? मतलब क्या? कैन आई से व्हेन? साक्षी कदम ने एकदम स्पॉट ऑन आंसर दिया है। आदित्य हजारे एकदम करेक्ट आंसर। द आंसर इज व्हेन मार्केट प्राइस इज मोर देन द एक्सरसाइज प्राइस। सीधी भाषा में बोलूं तो हाँ कि ना? सो कॉल ऑप्शन कब आप एक्सरसाइज करोगे या कब आप, क्या चाहिए आपको कॉल ऑप्शन में? आपको चाहिए दैट मार्केट प्राइस शुड बी ग्रेटर देन द एक्सरसाइज प्राइस, बराबर है। तो जितना ये मार्केट प्राइस ज्यादा होगा ऑब्वियसली एक्सरसाइज प्राइस से,
उतना मैं कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा, उतना मेरा कॉल ऑप्शन का वैल्यू बढ़ेगा, राइट? सो दिस इज हाउ द फॉर्मूला स्टार्ट्स, दिस इज हाउ द फॉर्मूला स्टार्ट्स। कॉल ऑप्शन इज इक्वल टू मार्केट प्राइस मतलब एसओ, अपनी डेरिवेटिव की लैंग्वेज में इसको बोलेंगे एसओ माइनस ईपी, एक्सरसाइज प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? सो आज अगर मार्केट है 1500 एंड एक्सरसाइज प्राइस है 1450, तो 50 रुपीज इन द मनी है ऑलरेडी, वो तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू बन गया, प्लस उसके ऊपर कुछ टाइम वैल्यू लगेगा, बस वही हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, वही हो जाएगा आपका प्रीमियम कैलकुलेशन। तो सबसे फर्स्ट चीज समझ में आ गई बेटा, एसओ माइनस ईपी। अब उन्होंने इसको और एक्सपांड किया, किसने? ब्लैक एंड स्कोर्स ने। उन्होंने बोला कि अलग 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 लेवल के ऊपर अलग अलग कॉल ऑप्शन बनेगा, अलग अलग, जैसे जैसे प्राइस चेंज होते जाएगा वैसे वैसे प्रीमियम चेंज होगा, जैसे जैसे एक्सरसाइज प्राइस चेंज होते जाएगा, आपको पता है ये बात कि एक्सरसाइज प्राइस भी मल्टीपल होते हैं, तो जैसे जैसे एक्सरसाइज प्राइस चेंज होते जाएगा वैसे वैसे मेरा प्रीमियम भी चेंज होते जाएगा। तो क्या स्पॉट प्राइस होने का प्रोबेबिलिटी है, तो से फॉर एग्जांपल अपने को क्वेश्चन में दे दिया रहेगा एक स्पॉट प्राइस, वो स्पॉट प्राइस मेरा एंड तक चलेगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? सो ये स्पॉट प्राइस रहेगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? अब बताओ उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? तो वो लोग ने बोला कि इसका प्रोबेबिलिटी है पी, बराबर है? उसको उन्होंने डिनोट किया एज ND1। क्या प्रोबेबिलिटी है? ND1। सो कैसे होगा ये ND1 आगे आपको समझेगा, डोंट वरी, बट दिस इज हाउ देयर जर्नी ऑफ मेकिंग दिस फॉर्मूला स्टार्ट। तो उन्होंने बोला SO इंटू ND1। अच्छा एवरीबॉडी, डन है? डन है सर। चलो फिर माइनस क्या एक्सरसाइज प्राइस होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है बॉस? क्या एक्सरसाइज होगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इसको वो लोग ने नाम दिया, इसका प्रोबेबिलिटी है ND2, इसको नाम दिया ND2। तो इसके लिए मेरा फॉर्मूला बना EP इंटू ND2। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? बोलो बोलो, टेल टेल। डन। बस उन्होंने फिर बाद में लास्ट में बोला कि यार ये जो एक्सरसाइज प्राइस है इसको प्रेजेंट वैल्यू पे ले आओ, क्योंकि आपका जो एक्सरसाइज प्राइस आपको दिया है दैट इज एप्लीकेबल फॉर 2 मंथ्स 3 मंथ्स, जो भी आपके लिए टाइम ड्यूरेशन है, तो वो आपका जो एक्सरसाइज प्राइस जो आपको दिया है, जो आपका 2 महीना 3 महीना तक कर सकते हो उसको एक्सरसाइज, उसको आप अपने प्रेजेंट वैल्यू पे ले आओ। प्रेजेंट वैल्यू के लिए अपन लोग क्या करते हैं? 1 + k रेस टू n। इसकी जगह पे उसने बोला कि ये इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, 1 + k रेस टू n मतलब कंपाउंडिंग मेथड। इसकी जगह पे वो लोग ने बोला यूज कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग टू ब्रिंग इट टू द प्रेजेंट वैल्यू। तो फॉर्मूला बन गया E⁻⁻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 ⁻
exercise price to percent value, bring exercise price to percent value using continuous compounding. यूजिंग कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग। समझ में आया आपको? क्या अब आप मेरे को फॉर्मूला बता सकते हैं? बराबर है। आप मेरे को बताइए क्या फॉर्मूला बनाया हमारे महानुभाव मित्र ब्लैक एंड स्कोल्स ने? लिख के बता पाओगे? बराबर है। क्या बोला वो? कैसे देखो इसको, कैसे आप इंटरप्रेट करोगे एग्जाम में, कैसे याद रखोगे बेटा? कैसे याद रखोगे? इट विल बी कॉल ऑप्शन इज इक्वल टू स्पॉट इनटू, ये स्पॉट होने का चांसेस ND1, प्रोबेबिलिटी ND1 मतलब, माइनस एक्सरसाइज प्राइस होने का प्रोबेबिलिटी ND2। बट एक्सरसाइज प्राइस तो आपका 3 महीने तक एप्लीकेबल रहेगा। प्रेजेंट वैल्यू पे ले आओ अपॉन E⁻RT। प्रेजेंट वैल्यू पे भी कैसे लेकर आना है? यूजिंग कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग। अच्छा, वेरी गुड। चलो, प्रेरणा को याद हो गया है, नितिन को याद हो गया, वेरी गुड। अदर्स? नाइस वन, नाइस गोइंग गाइस, नाइस गोइंग, शाबाश है। So Nirja, what we are taking is this, we are taking as a current present value and thinking that if this sustains. चलो, रिया जी को भी याद हो गया है, डन है। अब यहां तक तो चलो सब लोग साथ में। अब देखना, वक्त बदलेगा, करवट बदलेगी, तो यहां पे आया D1। D1 बोलता है साला कि D1 कैसे कैलकुलेट? ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का तरीका है, ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना का तरीका है। N मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ D1। N का मतलब क्या होता है बेटा?
इधर मैं वो भी लिखवा देता हूँ। एन का मतलब होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ D1, याद है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ D1। D1 क्या है? D1 इज द प्रोबेबिलिटी। D1 इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आओ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सो वी विल से D1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ spot upon exercise price plus R plus variance upon Q multiply by T the whole divide by root sorry standard deviation root T एंड फिर उन्होंने फॉर्मूला निकाला D2 का। क्या आप चाहते हैं मैं ये फॉर्मूला डिराइव करूं? क्या आप चाहते हैं मैं ये फॉर्मूला डिराइव करूं तो वो भी करूंगा, बट बस यही बात है कि ये फॉर्मूला डिराइव करने पे बच्चे क्लास छोड़ के भाग जाते हैं। ये फॉर्मूला डिराइव होने के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका स्टैटिस्टिक्स, मतलब आपके स्टैटिस्टिक्स के भी कॉन्सेप्ट अच्छे स्ट्रांग होने चाहिए। जो इधर मीन होता है, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन्स, इसमें वो लोग ने वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है ना, वो सब यूज किया है, तब जाके वो लोग ने ये फॉर्मूला बनाया। सो मैंने एक बार, एक मेरा इनिशियल रेगुलर बैचेस की बात है, तब मैंने पूछा था, जब मैं फेस टू फेस भी पढ़ाता था ये सब्जेक्ट को, फिर मैंने बीच में बंद किया था, फिर बाद में मैंने ऑनलाइन में वापस से चालू किया ये सब्जेक्ट। तो तब मैंने पढ़ाया ये टॉपिक। पब्लिक ने बोला सर अगले लेक्चर से आएंगे ही नहीं आपके क्लास में। इतना दिमाग का मैंने वो लोग का दही कर दिया ये करवा के। तब से फिर समझ गया मैं भाई, हाँ फॉर्मूला लिखवा देंगे, पर फॉर्मूला आपको लर्न करवा देंगे, उसका टेंशन ना लीजिए। चलो अब बट फिर भी मैं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर्मूला समझने में हर्जा नहीं है, अभी समय सही नहीं है उसको समझने का, क्योंकि एग्जाम है सर पे। तो अपने को यार अननेसेसरीली अपने आप को ऐसी चीज में उलझाना नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना है कि वो एग्जाम में तकलीफ दे। बट क्यों ना, ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो अपन एग्जाम के बाद भी डिस्कस कर सकते हैं, अगर आपका साथ हो तो। क्या बोलते हो? हाँ हाँ, बस इसके साथ थोड़ा मेरे को स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाना पड़ेगा, एकदम सही बोला। हाँ, अक्षरा जी पूछ रही है सर एसओ अपॉन ईपी के पहले क्या लिखा है? तो एसओ अपॉन ईपी के पहले लिखा है एल एन। एल एन का मतलब क्या होता है सर? नेचुरल लॉग। अब ये सब चीजें आपको बताऊंगा, आप टेंशन ना लेना। इसको बोलते हैं बेटा नेचुरल लॉग। आइए, यस सर ऐसा कर सकते हैं, डन, ठीक है। चलो डन। अब सुनो, एक एक जो ऊपर अपन लोग ने वर्ड लिखा है, क्यों ना उसका अपन लोग मतलब लिख लें, क्या होता है? आइए, पहला क्या है? एस ओ। एस ओ इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस। एस ओ इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस। फिर ईपी लिखो, ईपी इज इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस। फिर एन लिखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जिसको प्यार से जेड जी टेबल भी बोलते हैं। फिर D1 देखो, डेल्टा ऑफ कॉल और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक प्राइस मोर देन एक्सरसाइज प्राइस। नेक्स्ट D2, probability of exercising the option। R is equal to risk free interest rate। T, number of
months, years of exercise, फिर लिखो ln नेचुरल लॉग जो आपको दिया होगा गिवन इन द क्वेश्चन, फिर e रेस टू आर टी कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग, ये भी गिवन इन द क्वेश्चन। चलो आ जाओ देख लो। अच्छा, एक खाली पॉइंट टू बी नोटेड लिख देना कि जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन एंड आर जो क्वेश्चन में दिया है विल ऑलवेज बी इन डेसिमल्स, प्लीज कॉपी। प्लीज कॉपी दिस, और फिर अपन जर्नी स्टार्ट करेंगे सम करने की, जिससे सब चीजें समझती जाएगी आपको। राइट ऑन। हुआ लिख के? चल, यस रिया, मैंने जो एमसीक्यू लिया था कल टेलीग्राम के ऊपर, उसका मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, मतलब मैं वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा सोल्यूशन। डन, ठीक है, चलो आ जाओ। सो एक बार वापस से मेरे साथ फॉर्मूला लिखेंगे एवरीबॉडी, बोलो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन विल बी, हाँ, स्पॉट प्राइस, ये स्पॉट होने का प्रोबेबिलिटी ND1 माइनस एक्सरसाइज प्राइस होने का प्रोबेबिलिटी ND2 अपॉन E रेस टू RT। डन सर।
ND1 के लिए फॉर्मूला बनाया उन्होंने, मतलब D1 के लिए फॉर्मूला बनाया उन्होंने। D1 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकर, प्रोबेबिलिटी है। ND1 प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, इट इज LN, natural log spot upon exercise price plus R plus 0.5 sigma square into T time the whole upon sigma root T, एंड बोला डिट2 इज D1 माइनस, ये एज इट इज कॉपी कर लेने का, सिग्मा रूट टी। ठीक है, आ जाओ अब एक सबसे ऐतिहासिक क्वेश्चन के लिए, which is what you have to do for your exams. Nothing beyond that can ever come, and that is a part of your ICI module का illustration, that is a part of your optimized. Please open, मैंने हेडिंग भी दे दिया है, मास्टर सम ऑन ब्लैक एंड स्कूल्स। आई लिख लिया सब लोग ने? एक बार वापस से ये लिख लिया ना? चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, वी आर स्टार्टिंग। द शेयर्स ऑफ TIC लिमिटेड आर करंटली प्राइस्ड एट, सुनो, सिर्फ जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं उस प्रोसेस को फॉलो करो, यू विल बी थ्रू। फोकस ऑन द प्रोसेस, आउटकम विल कम। फोकस ऑन द प्रोसेस, बट प्रोसेस थोड़ा चिड़चिड़ है, प्रोसेस करते वक्त, वो प्रोसेस को अप्लाई करते वक्त चिड़चिड़ है, बट इवेंचुअली आउटकम आएगा, मजा आ जाएगा। अपने CA के एग्जाम के जैसे ये मानो यार, अभी अपन लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, इतना टेंशन ले रहे हैं, एंग्जाइटी, मॉर्निंग उठना, रात को सोने का ठिकाना नहीं, कोई चीज का ठिकाना नहीं है, लास्ट 3 महीने से ये सेम चीज 3 साल से चल रही है, अटेम्प्ट लगता है, दुनिया भर के ताने सुनो, ऑल ऑफ दैट accumulatedly is going to be very very fruitful the day रिजल्ट के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट लग जाता है। हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हो रहा है, डोंट वरी, द रिजल्ट्स विल कम, जस्ट फॉलो द प्रोसेस। बट वो जो प्रोसेस हो रहा होता है ना, तब इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू गो थ्रू, बट इवेंचुअली रिजल्ट मिलेगा। आई द शेयर ऑफ TIC आर करंटली प्राइस्ड एट रुपीज 415, इट्स अ नो ब्रेनर दैट दिस इज माय स्पॉट प्राइस, and call option exercisable in 3 months time, it's a no brainer, it's T. Exercise rate of rupees 400 is EP, risk free interest rate is 5% per annum R, standard deviation volatility of share price is 22%, आपको कहा गया है 0.22, आप लिखेंगे इसको, so standard deviation दिया है 0.22, R दिया है 5%, 0.05, based on the assumption that TIC is not going to declare any dividend over the next 3 months, is the option worth buying for ₹25? वर्थ बाइंग है कि नहीं, वही तो अपने को ब्लैक एंड स्कूल्स के फॉर्मूला से करना है। आप अगर नोट करेंगे बेटा, तो जो फॉर्मूला की चीजें हैं वो काफी हद तक दी हुई है। आइए उसको अप्लाई करते हैं, उसको फटाफट से लिख लेते हैं। प्लीज नेटफ्लिक्स एंड चिल मत करना, ओपन योर बुक वेयर एवर यू आर एंड स्टार्ट राइटिंग, ठीक है? अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट अटेंडिंग दिस सेशन, ये साथ में करना ही पड़ेगा। आ जाओ। सो पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख रहे थे अपन बेटा, आइए गिवन इन्फो, सबसे पहले है स्पॉट। हाउ डू आइडेंटिफाई ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल इन दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन देगा आपको, क्वेश्चन आपको बताएगा, ये देखना, ब्लैक एंड स्कोल्स वैल्यूएशन मॉडल, यहाँ पे भी वो लिखेगा, इज द ऑप्शन वर्थ बाइंग यूजिंग ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल। दूसरा SOEP, स्टैंडर्ड डिविएशन, RT मिला के आप एक ही मेथड यूज कर पाओगे, वो है ब्लैक एंड स्कोल्स। आइए, SO is equal to rupees 415, exercise price is equal to 400, T time 3 months, R 0.05, standard deviation 22%। फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है कि वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इज इक्वल टू स्पॉट इंटू ND1 माइनस एक्सरसाइज प्राइस अपॉन E raised to RT इंटू ND2
स्पॉट मेरे को बैठा बैठा दे दिया है, एंड दैट इज 415। ND2 ND1 मैं यूज करूंगा वर्किंग नोट 1 2, जिससे मुझे ये मिल जाएगा माइनस माइनस एक्सरसाइज प्राइस दे दिया है 400 अपॉन e रेस टू आर टी। सो e रेस टू आर टी कैलकुलेट करेंगे तो e रेस टू आर 0.05 टी 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? करेक्ट, 3/12। सो ये बन जाएगा आपका e रेस टू 0.05 इंटू 3/12, 0.0125। ठीक है, ऑलराइट। सो क्या क्वेश्चन में e रेस टू 0.0125 दिया हुआ है बेटा? अगर आप ध्यान से नोट करेंगे तो दिया हुआ है e रेस टू 0.0125 इज 1.012578, 1.012578। So we will write here this is equal to 1.012578। अच्छा, गच्चा सर। सो क्या ये चीज को इधर रिप्लेस कर देंगे बेटा? जरूर। तो 1.012578 इनटू अपन करेंगे ND2। ND2 के लिए भी यूज करेंगे वर्किंग नोट 3 और 4। जो इधर मेरा ND1 एंड ND2 का आंसर आएगा, उससे कहानी वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन की आगे बढ़ेगी, एंड फाइनली वी विल गेट आवर फाइनल आंसर। ऑलराइट एवरीबॉडी, प्लीज फटाफट इतना कॉपी कर लो। यहां तक कोई भी अटका है तो आप मुझे इत्तला कीजिए, मैं आपकी मदद करना चाहूंगा। ग्रेट गोइंग टिल नाउ, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज फटाफट बाकी लोग भी कंफर्म कर दो तो मैं आगे बढ़ूं। चल सर, पूरा साथ है यहां तक आपका? ग्रेट, थैंक यू। नहीं, वर्किंग नोट 1, पहले अपने को कैलकुलेट करना है बेटा D1। उस D1 का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कैलकुलेट D1। आई सो D1 कैसे कैलकुलेट करना है अपने को? फॉर्मूला बताइए। D1 इज इक्वल टू LN इंटू स्पॉट अपॉन एक्सरसाइज प्राइस प्लस R प्लस 0.5 इंटू सिग्मा स्क्वायर इंटू T द होल अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन रूट T। आई LN इंटू SO है मेरा 415, एक्सरसाइज प्राइस है मेरा 400 प्लस R इज 0.05 प्लस 0.5 इंटू 0.22 स्क्वायर इंटू T 3 months, so 3/12 the whole upon standard deviation which is 0.22 into root of 3/12। मैथमेटिकली प्लीज इसको सॉल्व कीजिए तो आपको मिलेगा LN नेचुरल लॉग ऑफ 415 अपॉन 400 1.0375 प्लस प्लीज मुझे कोई बताओ ना ये क्या आ रहा है? मैंने जब सॉल्व किया ये पूरा कैलकुलेटर में एक साथ ही सॉल्व कर लिया, आप लोग भी कर सकते हैं। 0.01855 आ रहा है मेरा। आप बताइए आपका क्या है?
yes Neeraj, r is 3 months, 3 by 12, the whole upon 3 by 12 का रूट इंटू 0.22, ये भी कोई मुझे बता दो यार। 3 by 12 का रूट इंटू 0.22, 3 by 12 का रूट इंटू 0.22, याद रखना 3 by 12 आएगा 0.25, उसका रूट करोगे 0.5 इंटू 0.22 इज 0.11। सो क्या करना है आपको, 3 by 12 इज 0.25 का रूट। डन। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे नाउ। नेचुरल लॉग ऑफ 1.0375, बेटा देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? हाँ दिख रहा है सर, 0.03681, 0.03681 प्लस 0.01855 अपॉन 0.11। बेटा जी जब इसको सॉल्व किया तो आपको कितना आया बताओ जरा, एज पर कपिल जी 0.50327। इसको 4 डेसिमल्स के लिए राउंड ऑफ कर दो, 0.5033। पकड़ लो इसको, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो इसको। सो D1 इज इक्वल टू 0.5033। आपको D1 नहीं चाहिए, आपको चाहिए ND1 इक्वल टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ D1 विच इज 0.5033। यो चल इधर तक आप सब साथ में, तो और एक पड़ाव पूरा हो गया। पहले ये पड़ाव पूरा किया था, आपने बोला था सर हम पूरी तरह से आपके साथ है, मैंने बोला ठीक है। फिर बाद में हम लोग आ गए यहाँ पे, ये मेरा वर्किंग नोट 1 बेटा यहाँ पे पूरा हुआ, आपका साथ है पूरा इधर तक, तो हम वर्किंग नोट 2 पे चलेंगे। डन सर, इधर तक हम आपके साथ हैं, थैंक यू। वर्किंग नोट, लास्ट वर्किंग नोट 2, आई वर्किंग नोट 2, calculation of normal distribution of D1, the last coffin in the nail। now आपसे एक्सपेक्टेशन क्या होती है यहाँ पे फाइंड करने की, वो मैं बताता हूं। ये होता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट टेल बेटा, इसको बोलते हैं राइट टेल, इसको बोलते हैं राइट टेल। और आपका जो यहाँ पे दिस इज जी, आपको नंबर्स फाइंड करने होते हैं। सी हियर वी हैव टू फाइंड आउट द शेडेड पोर्शन। क्या फाइंड करना होता है अपने को? शेडेड पोर्शन। सो टू कैलकुलेट द शेडेड पोर्शन। चल अब देख, यहां पे अपने को अभी जो आंसर आया है वो आया, अपने को जो कैलकुलेट करना है वो है 0.5033, राइट। सो ये 0.5033 कैसे कैलकुलेट होगा अब मैं बताता हूं। आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मिलेगा, ICAI.org पे जाओ, BOS नॉलेज पोर्टल पे जाएंगे अपन सब, वी विल गो टू द स्टडी मैट
फाइनल, इंग्लिश मीडियम, यहां से अपन जाएंगे एग्जाम एंड वी विल से एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखो लास्ट में दिया है अपेंडिक्स। इस अपेंडिक्स में आपको मिल जाएंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एग्जाम में भी आपको यही मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली। सो अपने को इसी को फॉलो करना है। अब अपने को क्या बोला है, 0.5033। अब सीन कुछ ऐसा होगा कि 0.5033 एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ होगा, ठीक है ना, आपको 0.5033 नहीं दिया होगा आपके डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में भी। आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में एकदम एज इट इज आपको उठाना है, तो आपके पास 0.50 भी होगा और आपके पास 0.511 भी होगा। बस इसी के बीच में फॉल करेगा आपका 0.5033। आओ देखते हैं ये टेबल। आई होप आप लोग ने ओपन कर ली होगी, फटाफट कर लीजिए। सो एक्सपोनेंशियल टेबल चाहिए कि अपने को, ये नेचुरल लॉग टेबल नहीं, सो ये क्यूमुलेटिव एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपने को तो क्यूमुलेटिव एरिया ही चाहिए, क्यूमुलेटिव एरिया ही चाहिए अपने को। ये देखो ना, इधर मैंने क्या बताया तुम लोग को, कैलकुलेटेड द शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन मतलब क्यूमुलेटिव एरिया 0.5033। सो 0.5 पे आ जाओ, तो इधर आपको दिख जाएगा 0.50 और उसके बाद सीधा दिखेगा आपको 0.51। समझ रहे हो, तो 0.5033 ऐसा नहीं है, बट इट इज 0.5033 फॉल्स बिटवीन 5.50 एंड 0.51। इतना आपको मैथमेटिकली पता होना चाहिए अगर आपको ब्लैक एंड स्कूल सर्वाइव करना है तो। ओके गाइस, सो यहां पे आ जाओ। मेरे पास 0.50 है बेटा, मेरे पास 0.51 है। सो 0.5033 will fall between 5.50 and 0.51। नाइस। इमीडिएटली मैं क्या करूंगा, इधर 0.50 पे जाऊंगा, देखूंगा कितना है 0.6915। तो मैं यहां पे आया और मैं लिख दूंगा बेटा 0.50 इज इक्वल टू 0.6915। फिर मैं जाऊंगा 0.51 पे, इधर जाके मैं लिख दूंगा 0.6950। तो मैंने लिख दिया 0.6950। आप मेरे को बताओ ये डिफरेंस क्या हुआ। वी विल से 0.01 का डिफरेंस कितना आया, इट विल बी 0.6950 माइनस 0.6915, इट विल बी 0.0035, 0.0035। बट अपने को चाहिए क्या, 0.33। अब सुनो, कहना इसे 0.50 से तो वो ज्यादा है। कितना डिफरेंस है 0.50 और 0.5033 में, कितना डिफरेंस है, तो वी विल से 0.5033 माइनस 0.50 इज इक्वल टू, देखो जरा कितना डिफरेंस है, 0.5033 माइनस 0.50, वेल इट इज 0.0033, 0.0033। सो अब अपने को ये फाइंड करना है, 0.50 तो है, प्लस ये करना है ऐड 0.50 का तो नंबर अपने पास अवेलेबल है, 0.0033 ऐड करना है। तो सुनो, वी विल से अगर 0.01 के लिए 0.0035 है, तो 0.0033 के लिए क्या आएगा, बोलो बोलो टेल टेल, बोलो बोलो टेल टेल। सो 0.0035 इंटू 0.0033 डिवाइड 0.01, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा, कितना आ रहा है 0.001155। ये 0.033 का आया है। और मैंने आपको बोला था इसमें आपको क्या ऐड करना है, 0.50 का नंबर, 0.50 कितना है, इट इज 0.6915। कैलकुलेटर पे ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट ऐड दिस, कैलकुलेटर पे बेटा ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट ऐड दिस। तो कितना आता है देखो, plus 0.6915 will give me 0.692655, which is approximately equal to 0.6927। Gotcha everybody, बोलो बोलो टेल टेल। बस बधाई हो, आपको ND1 मिल चुका है। ये एक पेज में जैसा आप लोग देख रहे होगे, वर्किंग नोट 1 दिस पेज, उसके पहले ये फॉर्मूला दिस पेज, पहले आपने ये कंफर्म किया, फिर ये कंफर्म किया, अब इसकी बारी, अब इसकी बारी, फिर उसको लास्ट में राउंड ऑफ कर दिया 4 डिजिट। जिसको इधर तक समझ में आ गया है, आप जीत गए हैं ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल को, बधाई हो। जी हाँ, आप जीत गए ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल को, सिस्टम को। ये अपन ने किया इंटरपोलेशन। बेटा आप इंटरपोलेशन बचपन से करते आ रहे हो कि भाई 0.50 एंड 0.51 के बीच में आ रहा है, तो 0.50 तो है ही, उसके ऊपर और कितना
0.5033, so वो अपन लोग ने ऐड कर दिया एंड वी डन विद यू सर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वी आर क्लियर, गुड गुड टू नो। इसी के साथ गाइस मैंने क्या बोला, मेरा ND1 आ गया है। सो मैं सीधा भागा दौड़ा जाऊंगा और यहां पे इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा पूरी खुशी के साथ कि यस मेरा ND1 आ गया है वर्किंग नोट 1 और 2 की बदौलत, एंड दैट इज 0.6927। वंस आई एम डन, बस अब मेरा बात लास्ट पार्ट बचता है, वो है ND2। हाँ यस महविश, चल अभी तक देखो। सो अब मैं पूरा बताता हूँ, वापस से ध्यान से सुनना। दो लोग जो हमेशा रहेंगे ही, जिनके लिए मैं री एक्सप्लेन करूंगा, नीरजा एंड महविश, आइए। इधर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक लेफ्ट टेल एक राइट टेल होता है, एक सेंटर का वर्जन होता है। यू ऑलवेज वांट द क्यूमुलेटिव वर्जन, यू ऑलवेज वांट द क्यूमुलेटिव कि भाई अपना मेरा टोटल शेडेड एरिया कितना है। तो मेरा शेडेड एरिया इन दिस क्वेश्चन इज 0.5033, क्योंकि वो मेरा D1 है। तो बस मेरे को 0.5033 कैलकुलेट करना है। कहां से मैं कैलकुलेट करता हूं ये, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जाऊंगा, यहां पे मैं 0.50 लूंगा and 0.51 लूंगा, because 0.5033 falls between them. So if it falls between them, first I took 0.50, ये दोनों नंबर्स मैंने कहां से लिए बेटा वो भी लिख लेते हैं, फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ऑलराइट। बस उसको यूज करके अपने को यहां पे सॉल्व करना है। सर कभी कभी वो वन टेल टू टेल ऐसा भी देते हैं ना, सब बताऊंगा मैं आपको, आप टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में वन टेल टू टेल दिया होगा तो कैसे कैलकुलेट करना है वो भी बताऊंगा, बट ये वाला सिंपल है, क्यूमुलेटिव है, एज इट इज नंबर लेना है और यूज करना। डन। आप कंफर्म करेंगे, वी विल इमीडिएटली मूव टू D2। क्या बात है, एंड मैं देख रहा हूं कि यशवी जी ने D2 कैलकुलेट कर लिया है, वेरी गुड यशवी जी, ग्रेट गोइंग। सो मूविंग ऑन गाइस, हे गाइस, मूविंग ऑन टू D2। सो अब किसके ऊपर चलेंगे बेटा अपन, D2 के ऊपर। नितिन वेरी गुड, नितिन का ND2 हो गया, वेरी नाइस। ऑब्वियसली ना कुणाल, हाँ। भाई ये तू फाइनल में आया है ना, करके आना चाहिए तुझे फाउंडेशन में बेल कर्व वाली चीजें। चलो अब अपन करेंगे वर्किंग नोट 3। वर्किंग नोट 3 क्या है मेरा, D2 इज इक्वल टू D1 माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रूट T। D1 अपने पास अवेलेबल है, यस सर, अभी अपन लोग ने बैठा बैठा निकाला था D1 एंड इट इज 5.033 माइनस सिग्मा रूट T भी अपने पास बैठा बैठा अवेलेबल है 0.11। सो देखो अपने लिए कितना इजी हो जाता है D2, दैट्स द रीजन आई सेड D1 इज माय प्रायोरिटी। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। सो मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 0.3933, एम आई राइट एवरीबॉडी। चलो 0.5033 माइनस 0.11 मेरे को मिल जाता है 0.3933। अब अगेन कहां पे जाएंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर आप लोग जाओगे ना, सेम देखो मैं येलो में हाईलाइट कर रहा हूं बेटा, येलो में हाईलाइट करके गया मैं, तो देखो इधर 0.3933 है। अब मेरे पास नहीं है ना 0.3933 एग्जैक्ट, बट सर मेरे पास 0.39 भी है और सर मेरे पास 0.40 भी है। और फैक्ट मुझे पता है कि 0.3933 फॉल्स बिटवीन 0.39 एंड 0.40। फॉर फैक्ट मुझे पता है कि इट फॉल्स बिटवीन 0.39 एंड 0.40। चलो आओ लेट्स डू द कैलकुलेशन। सो क्या करेंगे अपन, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ D2। कैसे आएगा ये, हम बोलेंगे 0.39 है, हम बोलेंगे 0.40। कहां से उठाएंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से उठाएंगे। आप मेरे को हेल्प करोगे गाइस प्लीज। सो 0.39 is 0.6517 and 6554, so I will write here 0.6517 0.6544। अच्छा everybody, done। so we can say that ये जो 0.01 का डिफरेंस है, इसके बीच में क्या आ रहा है, तो इसके बीच में आ रहा है 0.6544 माइनस 0.6517 एंड दैट इज 0.00। एक बार चेक करते रहना, मैं नंबर्स बराबर ले रहा हूँ, 17 एंड 6554। ओ मैंने 44 लिख दिया,
0.003554. So 0.0037. 0.0037. Gotcha, everybody? Done, sir. So we will say 0.01 के चेंज पे 0.0037 आ रहा है. Yes, sir. So आप मेरे को बताओ कि मेरे को अभी क्या चेंज की तरह क्या चाहिए? 3933 चाहिए. तो 3933 मतलब 0.0033 एक्स्ट्रा चाहिए भाई. ये एक्स्ट्रा चाहिए. उसका कितना होगा? All you have to do is cross multiply. So we will say 0.037 into 0.0033 divided by 0.01, and it is 0.001221. All right, sir? All right, all right, all right, all right. Done. तो ये तो है ही मेरा. प्लस अब इसमें मेरे को 0.39 ऐड करना है, तो मैं कर दूंगा. तो 0.6517 ऐड हो जाएगा. तो कितना आ जाएगा बता दो मेरे को. ये ऐड कर दो. 0.01221 plus 0.6517, and we will get beta 0.652921. 0.652921. But obviously अपन लोग 4 ही डेसिमल में रखेंगे. So we will say बेटा ND2 is equal to 0.6529. यो 0.6529. एक डैब तो बनता है यार. तुम लोग ने ब्लैक एंड स्कोल्स को हासिल कर लिया है, कैप्चर कर लिया है गाइस. कॉन्ग्रेचुलेशंस. डन 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 डन. 0.6529. डन. सबके धड़ाधड़ आंसर्स आ रहे हैं मेरे को. हैप्पी टू टेक इट. हैप्पी टू टेक इट. बस अब ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तैयारी है. फटाफट से ये नंबर्स लेके उधर अपन सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो 0.6529 आया मेरा इधर. वर्किंग नोट 3 एंड 4 को यूज करके. सिस्टम देख रहे हो आप लोग? फॉलो कर रहे हो सिस्टम मेरा? एज इट इज वर्किंग नोट 3 और 4 यूज किया अपन लोग ने. पॉइंट इधर अपन लोग ने लिख दिया 0.6529, राइट? यस, 0.6529. अब आप मेरे लास्ट चीज बचती है, वो है ये. बताओ कितना आएगा? 400 डिवाइड बाय 1.012578, and it will be 395.03, and यहाँ पे आएगा 415 इंटू 0.6927. बराबर है. सो 395.03 इंटू 0.6529, एंड ये एज इट इज पूरा का पूरा सॉल्व करके आएगा 287.47. बस इसको सॉल्व कर लो राजा. 395.03 इंटू 0.6529 विल बी 257.92. तो इसको मैं माइनस कर देता हूं यहां पे. तो फाइनली 287.47 माइनस 257.92, and I will get rupees 29.55. डन 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 डन. अब देखो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू इस कॉल का, मतलब ये जो ऑप्शन है इसका प्रीमियम वैल्यू होना चाहिए 29.55. मार्केट में ये चीज बिक रही है 25 रुपीज में, जिसका वर्थ 29.55 है. अगर वो 29.55 में बिक रही है, क्या मैं बोल सकता हूं कि इट इज अंडर वैल्यूड? एंड इफ इट इज अंडर वैल्यूड, डेफिनेटली आई शुड बाय. समझ गए आप लोग? सो हियर आई विल से दैट कैसे इसको कंक्लूड करेंगे. और लिखते हैं कंक्लूजन दैट अपना फेयर वैल्यू, या जिसको अपन बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, इज इक्वल टू रुपीज 29.55. actual price is equal to rupees 25. So we will say since actual price less than fair value, option is underpriced and should be purchased.
and should be purchase. Gotcha, everybody? Done. Done. ठीक है। सर एग्जाम में थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा, फिर इंस्टीट्यूट मार्क्स भी देगी उतना ही, आपको टेंशन मत लीजिए। दूसरी बात, सबके लिए वही रहेगा। सो वो अलग बात है, बट अगर आप ढंग से कर गए देन इन दैट केस दिस इज ऑल अबाउट योर ब्लैक एंड स्कूल्स। अब हर बार जो भी वो पॉसिबिलिटी देगा अपने को यही तरह से ND1 ND2 कैलकुलेट करना है, एंड कैलकुलेट करना है उस हिसाब से वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर, एंड विद दिस वी कंप्लीट द ब्लैक एंड स्कूल्स मॉडल। ये नोट्स ऑब्वियसली आप लोगों के पास होंगे, तो आप लोग आराम से इसको गो थ्रू भी कर सकते हो। विल बी डन एंड डस्टेड। एक दो बार प्रैक्टिस कर लिया ना, फिर तो आप सीधा चैंपियन ही बन जाओगे इसका, फॉर श्योर फॉर श्योर। सो लेट मी नो हाउ इज इट, हाउ डिड यू फाइंड, इजी मैनेजेबल? थैंक यू।